आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस चेन्नई से ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। ये हमारा वेबसाइट है smartfinancein.com और ये जो वीडियो है इसमें मैं हमारा एक बहुत पुराना जो ऑप्शंस के कैलकुलेटर उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसको कैसे यूज करें। ये एक बहुत बढ़िया कैलकुलेटर है। इसमें बहुत बढ़िया ट्रेंड एनालिसिस निकलता है एंड इसमें आप बहुत बहुत सही तरीके से ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। एंड ये जो है ये फ्री स्टॉक है। इसमें ऑप्शन ग्रीक भी आएगा। ऑप्शन ग्रीक को भी कैसे यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को छोटा सा एक हिंट भी दूंगा। एंड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है स्मार्ट फाइनेंस, यहाँ पे हम नया नया प्रोडक्ट्स बनाते हैं ट्रेडिंग मेथड्स के लिए, डिसीजन प्रोसेस के लिए। बहुत सारे नया टेक्निक्स हम अभी तक निकाल चुके हैं, जैसे कि वोलाटिलिटी को यूज करके कैसे इंट्राडे करना है, जैसे पेयर ट्रेडिंग कैसे करना है बीटा को यूज करके। इसी तरह से अनगिनत चीज हमारा जो निकल चुका है जिसको बहुत सारे ट्रेडर लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्यों डिफरेंट है? अभी ऑप्शन के ऊपर पे बहुत बवाल मच रहा है। सब बोल रहे हैं कि ऑप्शन जो है इसमें बहुत लोग उसमें स्पेकुलेशन ज्यादा करते हैं एंड उसमें जो है बहुत लोगों का लॉस भी लगता है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे चीज यहाँ पे आगे चल के बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड्स भी हो। जैसे कि ऑप्शन को आप लोग सब मेजोरिटी लोग सोचते हैं कि ऑप्शन इक्विटी इंडेक्स जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है, वो ऐसा है ही नहीं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए आप एक आदमी है, आप कभी अपना दाढ़ी वाड़ी बढ़ा देते हैं तो आपका लुक एंड फील बदल जाता है। कभी आप थोड़ा धोती कुर्ता पहन देते हैं तो आपका लुक अलग है। कभी आप सूट बूट में आ गए तो आपका लुक भी बदल गया। इसका मतलब है आदमी तो ही एक है, बट उसका स्वरूप बदल जा रहा है। ड्रेस के हिसाब से, ग्रूमिंग के हिसाब से उसका स्वरूप बदल जा रहा है। जैसे कि हम लोग मानते हैं भगवान एक है, भगवान का स्वरूप अनेक है। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट एक है, निफ्टी तो इंस्ट्रूमेंट एक है, बट जब ऑप्शन आ गया ये दो कैटेगरी हो गया। एक हो गया कॉल, दूसरा हो गया पुट। कॉल में अनगिनत स्ट्राइक आ गए, वही स्ट्राइक्स पुट में भी आ गए। उसमें से कुछ स्ट्राइक्स बहुत लिक्विड हो गए, उसमें ज्यादा ट्रेड हो रहा है। कुछ स्ट्राइक्स तो है बट उसमें ट्रेड नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप ये मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट एक, ऑप्शन हुआ अनेक। ऑप्शन जो है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट का अनेक स्वरूप है एंड हर स्वरूप का अलग अलग बिहेवियर रहेगा, अलग अलग नजरिया रहेगा। जैसे कि 24,500 का कॉल एंड 24,300 का कॉल, ये दोनों का अलग अलग व्यवहार रहेगा। तो ये दोनों में काम करने से हमें अलग तरह से सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड ऑप्शन ट्रेडर्स ये भी देखने के लिए मिलता है, वो तो ट्रेड तो कर रहे हैं बट कोई पढ़ ही नहीं रहा है वो सब्जेक्ट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसमें डेल्टा का क्या रोल है, थीटा का क्या रोल है, वो कोई समझना नहीं चाहता है। तो वही कारण है कि मेजोरिटी लोग उसमें पैसा गवा देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल के काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका स्वरूप अनेक है। इंस्ट्रूमेंट एक, स्वरूप अनेक एंड हर स्वरूप का अलग अलग व्यवहार रहेगा। तो इसीलिए अभी ये कैलकुलेटर में थोड़ा देखते हैं कैसे हमें एंट्री करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बोल रहा है यहाँ पे करंट प्राइस फ्यूचर या स्पॉट किसी का डालो, कितने दिन एक्सपायरी के लिए है उसको डालो, ऑप्शन स्ट्राइक डालो, उसका प्रीमियम डालो, कॉल और पुट जिसमें भी काम करना है उसको चूज करो, करके ये कैलकुलेट बटन दबाओ। इतना ही पूछ रहा है। ये फ्री कैलकुलेटर है, कोई भी यूज कर सकता है। एंड यहाँ पे मान लीजिए मैं अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहा हूं तो फ्यूचर का प्राइस में डाल, लगभग फ्यूचर का डालना ही सही रहेगा। तो फ्यूचर का जो आप देखेंगे 24,386 हुआ। ये जुलाई का, क्योंकि हम जुलाई का मंथली ऑप्शन देख रहे हैं। 24,386 ये है फ्यूचर का लेवल, तो यहाँ पे डाल देते हैं।
24,300 386। ये जुलाई के लिए कितने दिन एक्सपायरी है? अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये 6 तारीख को हो रहा है, 7 तारीख संडे है, 8 तारीख मार्केट खुलेगा, तो 25 जुलाई में हमारा एक्सपायरी है, उसमें से 8 हट जाएगा, तो बचेगा कितना? 15 से 8 गया, 8 7 15, तो यहाँ पे एक बचा 17 दिन प्लस 1 18 डेज। तो 25 तारीख है, तो देख लेते हैं एक्सपायरी कौन सा है, 25 जुलाई का, तो ये सही हो गया। अभी हमारे पास में बचा हुआ है 18 दिन एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी दिन को मिला के, तो 18 दिन हो गया, यहाँ पे डाल दीजिए। स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए हम 26,500 का ले रहे हैं कॉल ऑप्शंस का, उसका प्रीमियम क्या चल रहा है? अभी 205 रुपया में चल रहा है, जो यहाँ पे आता है, आप 205 यहाँ पे देख लीजिए, 205 रुपया में ये चल रहा है, 205 कॉल हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है 205 में करंट प्राइस ऑफ ऑप्शन, तो डेज टिल एक्सपायरी 24,386, 25,000, 2500 मैंने डाल दिया, 25,000। तो ये करके हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमें दिखा रहा है, जो कुछ तो गलती हो रहा है, 26,500 का कॉल हम लिए थे, स्ट्राइक जो है 26,500 में, पहले गलती कर दिया, 2500 डाल दिया, दूसरी बार 25,000 डाल दिया, ये मैनुअल कैलकुलेटर में ऐसे होता है। तो 26,500 डालते हैं, तो देखते हैं ये हमें दिखा रहा है, हमें जो ये दिखा रहा है कि जो कॉल ऑप्शन हमारा है ये लगभग चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन मिलता है, हम जो इनपुट हम लोगों ने दिए, ये बता रहा है 26,500 का कॉल आप लोगों ने एनालिसिस करने के लिए दिया, इसमें 12% का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, और ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपका एनएससी के इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये बाइनोमियल मॉडल से डेवलप किया गया। इसमें ये बता रहा है जो हमारा फ्यूचर हम दिए 24,386 का, 24,386 का जो हम लोगों ने दिए, ये ऑपट्रेंड शुरू होता है 26,412 में, जो 205 रुपया का जो हमारा प्रीमियम हम लोगों ने दिए, इसका ऑपरेंड शुरू होगा 218 में। अगर ये 218 क्रॉस करता है, 230, 242, 268 इस तरह से जाएगा। अगर निफ्टी फ्यूचर जो 24,386 में है, अगर वो 60 में आ जाता है, तो ये डाउन ट्रेंड में एंट्री हो जाएगा। तो ये सारे पहला इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। थोड़ा मैक्रो इंफॉर्मेशन के लिए नीचे चलते हैं, ये पुट वाला तो हम कुछ डाले नहीं, इसलिए पुट का कुछ आया नहीं। तो मैक्रो इंफॉर्मेशन में ये दिखाता है, इसका ग्रीक जो है डेल्टा है 0.4, इसको समझिए। मान लीजिए अभी जो हमारा है 24,000 जो निफ्टी हम लोगों ने एंट्री किया, वो 26,386 में है, 24,386, डेल्टा बता रहा है 0.43, एंड इसमें अगर 100 पॉइंट का निफ्टी में ग्रोथ होता है, प्लस 100 जाता है, तो जो 205 का जो प्रीमियम है, 205 का जो प्रीमियम है, ये 386 को लेके है। जब ये 386 में चल रहा है, इसका प्रीमियम 205 है, अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ये पहुंचेगा, निफ्टी पहुंचेगा 26,486 में, 486, 486 में। तो ये जो डेल्टा बताता है, इसमें 43 रुपया का ग्रोथ आएगा, यानी कि 0.43 इंटू 100, 43 रुपया का ग्रोथ आएगा। तो बन के हुआ कितना, 5 3 8, ये हुआ 4, 248 रुपया ये हो गया। तो ये होना चाहिए, बट यहाँ पे एक थीटा बैठा हुआ है, ये थीटा बता रहा है इसमें 10 रुपया का टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा। ये जो ग्रोथ होगा 100 पॉइंट का, उस समय में 3:30 बजे तक, आज के दिन में मंडे का सुबह 9:30 से लेके शाम का 3:30 तक 10 रुपया थीटा का डिके होने वाला है। तो यहाँ से 10 रुपया घट जाएगा, यानी कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी जाता है एंड 24,486 में एंड में क्लोज होता है, हमें ये जो ऑप्शन है 238 रुपया में मिलेगा।
यानी कि ये 248 नहीं जाके 38 पहुंचेगा। वहीं पे हमारा गलती हो जाता है, लोग एक्सपेक्ट कर देते हैं बड़ा, होता है कम। तो यानी कि ये जो 10 रुपया है ये 6 घंटे में गिरने वाला है। हर घंटे में कुछ 1-2 रुपया का गिरावट आएगा। जो 6 ट्रेडिंग आवर्स होता है, 6.5 आवर्स का ट्रेडिंग आवर, इसी में ही ये गिरेगा। और एक यहाँ पे देता है अभी के हिसाब से डेल्टा थीटा भी का यही है, बट आगे चल के डेल्टा यही हो जाएगा, थीटा भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को डेल्टा थीटा समझा दिया। इसी तरह से वेगा का भी रोल है, गामा का रोल है, इसके साथ रोल है। ध्यान रहे, ऑप्शन एक सीधा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे भगवान एक स्वरूप है, हम बोलते हैं ईश्वर एक, बट ईश्वर का स्वरूप अलग हो गया। शिव जी आ गए, गणेश जी आ गए, वहां पे शिव परिवार का आ गया, नारायण जी आ गए, भगवान अनेक हो गए, उनका स्वरूप अलग हो गया। इसी तरह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक, स्वरूप अनेक। जब इसका स्वरूप अनेक हो गया, इसका जो डेल्टा है 26,500 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है, वो 26,600 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा अलग रहेगा, पुट का डेल्टा अलग रहेगा, थीटा अलग रहेगा। तो स्वरूप अलग अलग है। तो जब स्वरूप अलग है, उसको हम एक कॉमन पैरामीटर में एनालिसिस नहीं कर सकते। इसको हमें समझना पड़ेगा। हर स्ट्राइक का अलग व्यवहार रहेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसका स्वरूप अलग रहेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरा रो में ये आता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या क्या है आज के दिन में, वो दिखाता है। बाई सेल का डिसीजन क्या रहेगा अंडरलाइन का, ये भी दिखाता है। इसको थोड़ा आप समझ लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कुछ दिन, तो बढ़िया काम कर सकते हैं। इसको क्यों से यूज करना है, एक वीडियो भी मैं पुराना वीडियो डाला था। इसको कैसे एक्सेस करना है, साइट में जाइए, फ्री रिसोर्सेस में जाइए, कैलकुलेटर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो है 14 नंबर वाला कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। अगर करेंसी ऑप्शन में करते हैं तो 12 नंबर में कीजिए। इसका आप भी अवेलेबल है। तो ये जो आप हमारा है, इसमें ये वाला जो है इसको डाउनलोड कर दीजिए। बट वहां पे ग्रिप नहीं आएगा, आप में सिर्फ कैलकुलेशंस आएंगे। तो इसको भी मोबाइल में, एंड्रॉइड में भी डाल के देख सकते हैं, नहीं तो वेब वर्जन भी देख सकते हैं। तो जो भी आपको मन करे देख सकते हैं, फ्री का है, बहुत बढ़िया काम करता है। 2-3 दिन ऑब्जर्व कीजिए, 2-3 दिन इसमें काम करके देखिए, पेपर ट्रेड करके देखिए क्या ये सही में है, काम करता है या नहीं। उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए कि तो ये जो हेल्पफुल टूल है ये आपका बहुत काम का है। एंड ऑप्शन के ऊपर में बहुत बढ़िया कोर्स हमारा है, 40 घंटे का कोर्स है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डेल्टा समझाया, वेगा समझाया, उसी तरह से एक पूरा बेसिक से लेके ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या है, ग्रीक का फॉर्मूला क्या है, ये सारे पुट कॉल पैरिटी रेशियो इसका क्या रोल है, इसका जो है 10 घंटा 40 घंटे का प्रोग्राम जो है ये कोर्स रिकॉर्डेड है। इसको देख के आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। ये 1400-1500 रुपया में आ जाता है। लाइव प्रोग्राम अभी होने वाला है। जिन लोगों को ज्यादा सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करना है, कोई सेफ वे में बहुत बढ़िया जो है हेजिंग बेजिंग करके काम करना है, तो वो लोग हमारा ये जो अपकमिंग प्रोग्राम है 13 जुलाई से शुरू होता है, ये अपकमिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए। हाल एक ही सीट बचा हुआ है, इसमें से और 2-3 हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एक एक महीने के प्रोग्राम रहेगा, बहुत बारीकी से इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये प्रोग्राम में ऑप्शन के बारे में सिखाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए। एक यूनिक प्रोग्राम रहेगा जिसमें बहुत सारे नया चीजें आप सीखने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, हेजिंग करना चाहते हैं, सही तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें रजिस्टर कर लीजिए। और ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कुछ अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा एक लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।